बाबूजी ने ही कहा था, सांसद विधायक मंत्री कोई बन सकता है, नेता सब कोई बन नहीं सकता। भी यहाँ तक के जो आज विधायक बने घूम रहे हैं, सांसद बने घूम रहे हैं, लोग विधायक हैं भी और सरकार में भी विधायक हैं, सब उन्हीं के अखाड़े से विधायक बने पड़े हुए हैं। आज उन्हीं के चलाए हुए रास्ते, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। और आज उन्हीं लोग जो है आकर के इस सेन परिवार का विरोध करते हैं। इस सेन परिवार को चाहते हैं कि वो सेन परिवार दूसरा मित्र सेन न पैदा हो। इस जिले में पूरे राजनीति जितने भी, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे ना पार्टी कार्यकर्ता हो, हर लोग ये सोचते हैं कि मित्र सेन दोबारा ना पैदा हो। इस बाबूजी कोई नेता नहीं थे, ना उनका कोई घराना राजनीति में था। बाबूजी एक सेना के जवान थे। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में और यहाँ के राजनीतिक दिग्गज या फैजाबाद की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय मित्रसेन यादव की पुण्यतिथि 9वीं पुण्यतिथि आज यहाँ पर मनाई जा रही है। और हमारे साथ कुछ युवा जुड़ रहे हैं जो कि बाबूजी की विचारधाराओं को कहीं ना कहीं हमसे बेहतर बता सकते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबूजी की विचारधाराएं कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके संघर्ष कैसा रहा समाज के प्रति, या जो एक उनकी छवि बनी गरीबों के मसीहा, तो ऐसे में गरीबों के प्रति उनकी क्या विचारधारा रही। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय यादव, ब्लॉक कमानीगंज से। जी, क्या बाबूजी की व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ बताइए। सर्वप्रथम उनके चरणों में मेरा सादर नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। बाबूजी ने जिस प्रकार जनपद अयोध्या के जननायक के रूप में अपना आजीवन आहुति देने का काम किया है, शायद पूर्वांचल के ऐसे नेता अब हम सबके बीच में होने वाले नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं आज सत्ता में सरकारें जो चूर हुई हैं, बस्तियां ढहाने का काम करती हैं, लेकिन बाबूजी ने हमेशा कहा था बस्तियां बनाने का काम किया जाए। ऐसे नेता शायद हम सबके बीच में पुनः जन्म नहीं ले सकते। उन्होंने सारा जीवन अपना गरीबों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों के लिए लगाने का काम किया। बाबूजी ने ही कहा था, सांसद विधायक मंत्री कोई बन सकता है, नेता सब कोई बन नहीं सकता। उनके कुछ बातों को हम लोग सुन करके, पढ़ करके उनके बताए हुए मार्गों पे चलने का काम करते हैं। उनके कुछ काम ऐसे हैं जो आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस खलिया में हम जानते हैं, हमारे यहाँ से गोमती नदी प्रवाह करती है। कुछ ऐसे गांव हैं जो सारा का सारा गांव उस नदी में डूबने का काम हो गया होता। बाबूजी सैकड़ों ट्रक पत्थर लगवा करके आज कुंडवा जैसे गांव को बचाने का काम किया है। शायद ऐसे नेता दोबारा जन्म नहीं ले सकते। हम लोगों को तो शायद 2015 में इंटर करने के बाद जब राजनीति की तरफ मोड़ लिए सन 17 में, उसके पहले हम सबके बीच में नहीं रहे। दुख की बात का है कि उनके साथ चल करके राजनीति करने का मौका ना मिला, और जिनको करने को मौका मिला आज जालिम बने घूम रहे हैं। उनका नाम लेकर के नेता बन गए, उनकी मिट्टी के छूने पे आज प्रधान, सदस्य, जिला पंचायत प्रमुख बने घूम रहे हैं और आज अपने आप को बड़े नेता बने घूम रहे हैं। ये सब बाबूजी की नीतियों को हम लोग यहाँ पर आए हुए सभी लोग उनसे सीखते हैं और उनके विचारों से थाना, चौकी, कोर्ट, कचहरी चलाने का काम करते हैं। इसी के साथ बाबूजी के चरणों में मेरा सादर नमन है। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत के साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? भैया मैं कृष्णदेव मिश्रा नाम है जी। जैसा कि एक जो छवि बनी बाबूजी की गरीबों की मसीहा, या यहाँ की मिल्कीपुर की जनता नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता, उन्हें ऐसा क्या उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में कुछ खास रहा जो उन्होंने उनको बाबूजी के नाम से या बाबूजी के नाम से संबोधित करती है? देखिए सर, ऐसा है कि वो बाबूजी तो थे ही थे, लेकिन एक अवतारिक रूप थी जो कि अब हम लोग अगर कितनी भी कोशिश कर लेंगे अब नहीं वो मिलने वाले हैं, ठीक है। और तो और वो गरीबों के मसीहा इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो रात हो या बिरात हो, कभी भी आए दिन अगर आप कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, अगर उनके पास फोन जाता था तो हमेशा वो समाधान करने के लिए काम करते थे। यहाँ तक कि वो ये नहीं रहते मैं फोन कर रहा हूँ, नहीं, वो थाने चौकी स्वयं जाकर के बैठ के अपना काम कराते थे। और गरीबों को उन्होंने कभी उजाड़ने का काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पूरे जिले में जितने भी, यहाँ तक के जो आज विधायक बने घूम रहे हैं, सांसद बने घूम रहे हैं, लोग विधायक हैं भी और सरकार में भी विधायक हैं, सब उन्हीं के अखाड़े से विधायक बने पड़े हुए हैं। आज उन्हीं के चलाए हुए रास्ते, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं,
ठीक है, और आज उन्हीं लोग जो है आकर के इस सेन परिवार का विरोध करते हैं। इस सेन परिवार को चाहते हैं कि वो सेन परिवार दूसरा मित्र सेन न पैदा हो। इस जिले में पूरे राजनीति जितने भी, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे ना पार्टी कार्यकर्ता हो, हर लोग ये सोचते हैं कि मित्र सेन दोबारा ना पैदा हो इस फैजाबाद जिले के अंदर। लेकिन मैं उनसे इस ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनकी भूल है, उनकी भूल है। जिस दिन यह मिल्कीपुर की जनता उनको चाहेगी, उस दिन सेन परिवार में कोई न कोई अच्छा पद मिल जाएगा। इसी के साथ मैं बाबूजी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। सत नमन। बहुत बहुत आइए, आप आइए, आ जाती है। जैसा कि हम भैया से चिरपरिचित हैं, इनको अपना परिचय देने की तो हमारे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हमारे भैया बाबूजी के कहीं ना कहीं बहुत करीबियों में रहे हैं और उनसे उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा है, तो कहीं ना कहीं ये अन्य लोगों से कहीं और बेहतर बता सकते हैं बाबूजी के व्यक्तित्व के बारे में, बाबूजी के विचारधारा के बारे में और बाबूजी के संघर्षों के बारे में। तो हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि सबसे पहले भैया आप बाबूजी के विचारधारा के बारे में बताइए, बाबूजी की क्या विचारधारा है? देखिए, बाबूजी कोई नेता नहीं थे, ना उनका कोई घराना राजनीति में था। बाबूजी एक सेना के जवान थे। वो जब वहाँ से आए, यहाँ की कंडीशन, लोगों का जीना, लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देखा, समझा। बाबूजी उस नौकरी को वहीं छोड़ करके लोगों के हक, सम्मान और अधिकार के लिए जो शोषण हो रहा था, घर परिवार, बीवी बच्चों की चिंता को छोड़ करके जो लड़ाई बाबूजी मिश्र यादव लड़े हैं, शायद वो लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार होता। बाबूजी हमेशा, चाहे सत्ता पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, बाबूजी हमेशा राजनीति के शिकार हुए। वो चाहे सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, दोनों पार्टियों की बात मैं खुले शब्दों से कह रहा हूँ, वो हमेशा राजनीति के शिकार हुए हैं। क्योंकि बाबूजी किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक आम जनता के नेता थे। जनता के हक, अधिकार, सम्मान के लिए खुद को त्याग कर दिया। तमाम फर्जी मुकदमों में बाबूजी को फंसाया गया, लेकिन बाबूजी कभी हार नहीं माने। अगर हम लोग बाबूजी को भगवान अगर माने, उस दृष्टि से देखें तो भी कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने भगवान का स्वरूप नहीं देखा है। हम लोगों ने भगवान का स्वरूप नहीं देखा है। बाबूजी ने सब कुछ यहाँ दिखा दिया। और जिस तरीके से बाबूजी की विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है, आने वाले समय में फैजाबाद भी गोंडा और प्रतापगढ़ की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लड़ाई बाबूजी ने ज़मीनी स्तर पर लड़ी है, वो लोग सोच समझकर फैसला लें। ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसा कि एक जो बाबूजी की छवि रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो एक उनका जो एक स्वरूप बनता है, कहीं ना कहीं बाबूजी एक बहुत ही सहनशील और बहुत ही जिद्दी व्यक्तित्व के धनी थे। वो अगर कोई चीज़, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर वो कोई चीज़ ठान लेते थे तो उसको वो हर हाल में किसी एन के एन प्रकार पूरा करते थे। तो जैसे कि उन्होंने आजीवन गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा अब इस समाज से दूर हो रही है, या लोग उनकी विचारधारा को अपनाने से कहीं ना कहीं बचते हुए दिख रहे हैं हमको। हमने अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उस बारे में कहना उचित भी नहीं समझता हूँ। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आप समाज में जो एक उस समय जो लड़ाई बाबूजी ने लड़ी थी, कहीं ना कहीं वो आज धरातल पे फिर से वो पौधे उगना शुरू हुए हैं। इसके बारे में आप कैसा देखते हैं? और इसका आने वाले समय में, चाहे वो आप एक वर्ग पूरा ले लीजिए, आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या शोषित, वंचित, जो भी आप कह लीजिए, जो कैटेगरी शोषित और शोषण करने वाले और शोषित की एक कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किया था कि एक शोषण करने वाला था और एक शोषित था, और वो हमेशा शोषित के साथ खड़े थे। तो इसको आप इस समय मौजूदा राजनीति जो मिल्कीपुर की है या अयोध्या की जो राजनीति है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय?
देखिए, आपने सही कहा, बाबूजी हर समाज के नेता थे, हर समाज के पीड़ित लोग। बाबूजी ने कभी जाति देकर कोई काम नहीं किया। जो भी पीड़ित परिवार बाबूजी तक पहुंचता, सीधे पहुंचता, किसी के माध्यम से पहुंचता, बाबूजी उसको इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे बाबूजी को आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे थाने का घेराव करना पड़ा हो, जितनी भी शक्ति लगानी पड़ी हो, बाबूजी ने गलत का विरोध खुल करके किया। उसके लिए जो है बाबूजी ने सब कुछ त्याग दिया, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे जो कुछ हो, किसी की चिंता नहीं की। इसीलिए लोग आज बाबूजी को जननायक की उपाधि दिए हैं। और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाबूजी का संघर्ष रहा है, कहीं ना कहीं वो अब संघर्ष जो है हमारे समाज से, चाहे उसको दबाया जा रहा हो या उसकी सच्चाई को छिपाया जा रहा हो, तो कहीं अब उसको हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबूजी का संघर्ष कैसा रहा, जीवन पूरा संघर्ष, उन्होंने आजीवन जो संघर्ष किया वो कैसा रहा, वो किस विचारधारा के खिलाफ थे और किस विचारधारा के वो सापेक्ष चलते थे? बाबूजी हमेशा सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उनकी सोच थी हर कोई इंसान है, हर कोई को सम्मान मिले, हर कोई का उसका हक मिले। ये लड़ाई बाबूजी हमेशा लड़े हैं। और खुले शब्दों में कह रहा हूँ, इसका बाबूजी के विचारधारा को, बाबूजी के नाम को, बाबूजी के चाहने वालों को ऊपर इतना शोषण हुआ है, इसको सभी लोग जानते हैं। और खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, जब से अरविंद सेन भैया जी ने कमान संभाली है, जो युवाओं की फौज खड़ी की है बड़े भैया अरविंद सेन जी ने, एक दिन ये बाबूजी के इतिहास को की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बाबूजी के चरणों में नमन। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हमारे साथ कुछ युवा जुड़े जिन्होंने बाबूजी की विचारधारा को, बाबूजी के संघर्षों को बहुत ही स्पष्ट और प्रखर रूप से इन्होंने बताया। और आगे की और भी तमाम तरीके की जो मिल्कीपुर की राजनीति है, राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।